थोड़ा सा हमें एंजल्स के बारे में बताइए। आप सभी लोगों के लिए ये बताऊं कि एंजल्स जो हैं वो एक ऊर्जा के गोले होते हैं जो कि 7वें आयाम पे रहते हैं, यानी कि 7th डिमेंशनल बीइंग्स होते हैं वो। तो वो हमारे पास सिर्फ हमारी मदद करने के लिए, हमको हमारे चैलेंजेस या चुनौतियों से थोड़ा बाहर निकालने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। तो एंजल्स वो होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते पीएमसी। नमस्ते पीएमसी के एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ आप सबके सामने मैं विभा गुप्ता फिर हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारे सामने बहुत ही ग्रेट मास्टर जिनका नाम चारू साहनी है हमारे साथ उपस्थित हैं। और आज के हमारे जो प्रश्न है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत एंजॉय करेंगे आप। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं चारू साहनी जी का। चारू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्ते पीएमसी में। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी लोगों को मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। बहुत शुक्रिया नमस्ते पीएमसी का, और आपका स्पेशली जो कि आज एंजल्स के बारे में इतना कुछ आप बात करेंगी, पूछेंगी और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगी। यस, तो फ्रेंड्स मैं आपको छोटा सा क्रिस्प सा इनका इंट्रोडक्शन दे दूँ। इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है पर मैं छोटा सा दूंगी, क्योंकि हमें प्रश्नों के लिए समय चाहिए, उनके उत्तर के लिए समय चाहिए। फ्रेंड्स, ये 11 साल से ध्यान में जुड़ी हैं और 11 ही साल से PSSM से भी जुड़ी हैं। फ्रेंड्स, ये एंजल्स थेरेपिस्ट हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी पढ़ती हैं और जाने क्या 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 करती हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं बहुत थोड़े टाइम में इतना सा बता देती हूँ। तो आइए मिलकर उन्हीं बारे में, वो जो ये जानती हैं उसके बारे में कुछ हम भी जान लें। तो चारू जी, आपसे बहुत सारे प्रश्न आज आप सोच लीजिए, जितना आपके पास नहीं रहेगा उतना हम सबके पास आ जाएगा शायद। हम जान ही लेंगे आपसे। तो चारू जी, या हम आपसे कहें थेरेपिस्ट साहिबा जी, थोड़ा सा हमें एंजल्स के बारे में बताइए, क्योंकि हमारे को उनके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को सब चीज़ बताऊंगी विभा जी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि लोगों को एंजल से डर बहुत लगता है, क्योंकि अचानक से वो समझते हैं कि एंजल्स क्या कोई भूत प्रेत तो नहीं है जिनसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। जी, तो आप सभी लोगों के लिए ये बताऊं कि एंजल्स जो हैं वो एक ऊर्जा के गोले होते हैं जो कि 7वें आयाम पे रहते हैं, यानी कि 7th डिमेंशनल बीइंग्स होते हैं वो। तो वो हमारे पास सिर्फ हमारी मदद करने के लिए, हमको हमारे चैलेंजेस या चुनौतियों से थोड़ा बाहर निकालने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। तो एंजल्स वो होते हैं। आपने एंजल्स के बारे में बता दिया मुझे कि क्या होते हैं, कौन होते हैं। तो एंजल्स कोई किसी रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है, और ज़्यादातर तो अंग्रेजी नाम है, इंग्लिश नेम्स जिसे कहना चाहिए। तो क्या हमारे हिंदुस्तानी कोई एंजल नहीं है, और हम इन्हें अलग अलग रूपों में क्यों देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि एंजल्स का रिलीजन के साथ कोई नहीं, मेरा मतलब हिंदू से मेरा मतलब इंडियन नेम्स से था। तो लेकिन इंडियन नेम्स आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो सारे अंग्रेजी नाम होते हैं। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या अंग्रेजी नाम कैसे हम लोग एंजल्स को दें, क्योंकि बिकॉज हम लोग एक इंडियन ट्रेडिशन में है, तो हमको लगता है हिंदी से ही बुलाएंगे क्योंकि कनेक्शन महसूस होता है। तो ऐसा है कि बहुत से लोग हैं जिनके जो एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उनका नाम है माया, उनका नाम है पृथ्वी, उनका नाम अलग अलग जिस तरीके का भी है, क्योंकि आप जिस नाम से उनको बुलाते हैं वो उसी नाम की तरह से वो सामने उपस्थित हो जाते हैं आपके। तो इनके मतलब डर क्यों जाते हैं? मतलब अगर कोई एक अच्छे रूप में आपके सामने, अब जैसे आप मेरे सामने आई या मैं आपके सामने आई, तो हम तो एक दूसरे को देखकर नहीं डर रहे, तो क्यों एंजल्स को देखकर लोग डर जाते हैं? उनमें ऐसी क्या बात है जो हम डर जाते हैं? जैसे हम राम को देखकर तो नहीं डरेंगे, हम कृष्णा को देखकर, गुरु नानक देव को देखकर हम नहीं डरेंगे, तो इनको देखकर क्यों डर जाते हैं? क्योंकि विभा जी ऐसा होता है कि श्री राम की या शंभुनाथ की, भोलेनाथ की हमारे सामने एक तस्वीर हमेशा से रखी गई है। जी जी।
और हम कनेक्ट भी कर लेते हैं उनके साथ, बहुत जल्दी कनेक्शन होता है। लेकिन एंजल्स को कभी भी किसी ने एक फिजिकल फॉर्म नहीं दिया है, क्योंकि वो ऊर्जा के गोले होते हैं। तो अब क्या होता है, लोगों को डर लगता है, और जहाँ पे फेमिलियरिटी नहीं होती, जहाँ पे एक जिसे कहते हैं एक चीज़ सामने दिखाई नहीं दे रही है, उस चीज़ से हमेशा एक इंसान को डर लगेगा। तो यही अगर एंजल्स की हम एक मूर्त बना दें सामने, तो आप देखिए आज के बाद से एंजल्स का डर भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपने बताया कि एंजल्स होते हैं, एंजल्स एनर्जी फॉर्म्स में होते हैं, एनर्जी बॉल्स होते हैं, पर ये एंजल्स एकदम हमारी लाइफ में कैसे आ गए? हम पहले नहीं जानते थे एंजल्स, हम भगवान को जानते थे, उनके दूतों को जानते थे, यमराज को जानते थे, यमदूतों को जानते थे, मतलब हम यही सबको, या भूतों को जानते थे, हम यही 4-5 चीज़ों को हमेशा जाना। अब ये एंजल्स कहाँ से इन्होंने एंट्री ली हम लोगों की लाइफ में? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने विभा जी पूछा है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अचानक से एंजल्स, ये फरिश्ते हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में कैसे अचानक से आ गए, कैसे इंडिया में एकदम से एंजल्स का आना शुरू हुआ। तो आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ मैं। तो हम बात करते हैं 2012 की। 21 दिसंबर 2012। तो क्या था उस दिन, वो इतना इम्पोर्टेंट डे कैसे था, वो इतना दिन महत्वपूर्ण किस लिए था? क्योंकि उस दिन 21 दिसंबर को 2012 को 26,000 साल के बाद एक अलाइनमेंट होती है, एक जिसमें हमारा सूरज, हमारी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी, और हमारी पृथ्वी, तीनों स्थिर हो जाते हैं सिर्फ एक क्षण के लिए, जिसे हम ब्रह्मांडीय क्षण भी बोलते हैं, या जिसे कॉस्मिक मोमेंट बोलते हैं। और उस कॉस्मिक मोमेंट में हमारी पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को बढ़ाना था उन्होंने। और जब वो बढ़ाना था, तो उस बढ़ाने की वजह से, बढ़ाने के लिए एंजल्स को भेजा गया था, क्योंकि शिफ्ट आ रहा था, उसकी वजह से न्यू एनर्जी यानी कि नई ऊर्जा हमारी पृथ्वी पे आ रही थी। और एंजल्स का ये काम था, उनकी जिम्मेदारी थी इस नई ऊर्जा के साथ हमारे को, या हमारा इंट्रोडक्शन कराना, या हमारे शरीर को उस नई ऊर्जा के साथ एक, जिसे बोलते हैं, अलाइन करवाना। तो इसलिए एंजल्स को भेजा गया था उस अलग अलग डायमेंशन में, जिसे प्लेडियन बोलते हैं, सीरियन बोलते हैं, ओरियन बोलते हैं, अलग अलग डायमेंशंस, आयामों से उनको भेजा गया था, ताकि हम जो मनुष्य हैं, इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो लोग इस नई ऊर्जा के साथ अलाइंड हो सकते थे। तो इसलिए एंजल्स हमारी ज़िंदगी में 2012 से आने शुरू हुए, इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करने के लिए। मतलब ये थे, पर हम 12 के बाद जाने। जी, 12 से जाने या 12 के बाद जाने। तो ये जो कुछ भी बताते हैं, हमको कुछ बताना है, जैसे मैं और आप तो इशारों से बता रहे हैं, आप मेरे को टच करके बहुत कुछ समझ रही हैं, बहुत कुछ मैं अपनी वाणी से आपको समझा रही हूँ, अपने हाव भाव से समझा रही हूँ। तो ये हमको कोई भी मैसेज देना है, क्योंकि ये एनर्जी बीइंग्स हैं। जब एनर्जी बीइंग्स हैं तो कैसे हमको समझा पा रहे हैं ये? यूजुअली क्या होता है कि वो शब्दों से भी समझाते हैं हमें, क्योंकि लैंग्वेज कोई ऐसा स्पेशल बैरियर नहीं होता है। उनकी यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, आप किसी भी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकते हैं। जी, और कोई भी शब्दों से आप उनसे बात कर सकते हैं। थॉट के थ्रू वो बात करते हैं, टेलीपैथिकली बात करते हैं, और यूजुअली वो लोग ध्यान में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। जब आप ध्यान की स्थिति में होते हैं, तो ध्यान में आपका कनेक्शन उनके साथ बहुत ज़्यादा गहरा होता है, और उस समय आप किसी भी तरीके से, किसी भी लैंग्वेज में टेलीपैथिकली आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब वो हमको मतलब हमको कोई एक, जैसे सपोज मैं ये कहूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, या मुझे फ्रेंच नहीं आती, या मुझे जर्मनी नहीं आती, क्योंकि वो इंग्लिश मैन है, तो वो मेरे को तो ये भाषाएं नहीं आती, मैं तो अपनी सीधी सादी हिंदी भाषा जानती हूँ, पर मतलब मैं अपनी हिंदी भाषा में भी उनसे बात कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप हिंदुस्तानी में कीजिए, इंडियन कीजिए, चाइनीज़ कीजिए, जर्मन कीजिए, वो सभी लैंग्वेजेस का जवाब आपको देंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक एनर्जी है, और वो टेलीपैथिकली हमसे कम्युनिकेट करते हैं। और हम, क्योंकि मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और ह्यूमंस जो हैं 5 सेंसेस से काम करते हैं, तो वो उन्हीं 5 सेंसेस के थ्रू हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं।
तो मतलब वो दिख कर कम्युनिकेट करते हैं या सिर्फ फील करवा कर करते हैं? मतलब जैसे जनरली हम ध्यान में उनको देख लेते हैं या स्वप्न में देख लेते हैं, कैसे? अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग तरीके से वो लोग साइंस भेजते हैं। जैसे सपोज किसी का रुझान नंबर्स की तरफ है, ओके, तो बहुत सारी जगह होगी जहां आपको नंबर्स बहुत ज़्यादा बहुतायत में दिखने लगेंगे, बहुत सारे नंबर्स आपको दिखने लगेंगे, कार की डिक्की के पीछे दिखने लगेंगे, आपको फ़ोन में, मोबाइल में दिखने लगेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अचानक से बहुत से मैसेजेस थ्रू नंबर्स आना शुरू होंगे। कुछ लोगों को फील के थ्रू होता है, इमोशंस के थ्रू होता है, किसी को दिखते हैं विजन्स के थ्रू, यानी कि एकदम सामने आप, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं वैसे वो बात करने लग जाएंगे। किसी को सुनने से होता है, जैसे उनकी आवाज़ उनको सुनने लग जाएगी, वो एकदम से उनके साथ ऐसा लगेगा सामने है कोई और वो उनसे बात कर रहे हैं, दिखेंगे नहीं लेकिन उनसे बात करें। कोई एक अजीब सी शक्ति है, कोई शक्ति है जो उनसे बात कर रही है, तो उनको ऐसा एहसास होगा। तो ये एंजल्स और भगवान दो अलग अलग एंटिटी हैं क्या? मतलब हम इनको किस रूप में देखें? भगवान के रूप में देखें, इन्हें पूजें, इनको मनाएं, जैसे हम ईश्वर को बहुत तरीके से मनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो इनकी भी क्या कोई डिमांड्स होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बहुत भोले भाले बच्चों की तरह होते हैं वो, कुछ डिमांड भी नहीं करते हैं, ना कुछ वो आपसे मांगते हैं, सिर्फ आपको एक प्यार और रिस्पेक्ट उनको देना होता है। ये दो चीज़ें हैं जो वो लोग हमेशा, जो उनकी एनर्जी है, जब आप उनकी एनर्जी में आएंगे अपने आप ही वो प्यार, एक रिस्पेक्ट आपके अंदर से खुद ही निकलने लगेगा। तो वो मांगते कुछ नहीं है, हम ही दे देते हैं। और जहाँ तक भगवान का सवाल है, वो एक भगवान का ही एक अंश है, उनके अंदर से ही निकले हैं, उन्हीं का अंश है जो हमारे यहाँ पे एक जिसे मदद करने के लिए हमें यहाँ पे उनको भेजा गया है। जैसे हम लोग भगवान की बात करते हैं तो भगवान की फ्रीक्वेंसीज अगर आप देखेंगे या उनकी आवृत्ति देखेंगे तो वो बहुत ऊंची फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं, हम इंसान जो हैं कभी ना कभी होता है कि हम बहुत उदास होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, और उस आवृत्ति में हम भगवान की आवृत्ति के जितना ऊपर नहीं उठ सकते, और उस समय हमें हेल्प चाहिए। अब हम हेल्प के लिए किसको पुकारें? तो एंजल्स हमारे उस आवृत्ति तक नीचे उतर के आते हैं, हमसे कम्युनिकेट करते हैं और कनेक्ट करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी पे। इसीलिए हम उनको चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, हम उनको सुन सकते हैं। ओके, मतलब हमारी बात भगवान तक वो पहुंचा पाते हैं। बिल्कुल, मतलब वो नीचे उतरते हैं, हमारी बात सुनते हैं, फिर ऊपर जाते हैं जी, फिर उनसे कहते हैं, फिर हमारे तक आते हैं जी। जो तो मैं समझ पा रही हूँ, एक ब्रिज का काम बिल्कुल ब्रिज का काम करते हैं। हम उनसे जुड़ कैसे सकते हैं? मतलब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कोई तरीका नहीं आता, मैंने केवल पहले ध्यान, मतलब पूजा सुनी थी, अब ध्यान जानती हूँ मैं। इसके अलावा मैं तीसरी कोई चीज नहीं जानती। किसी एंजल से जुड़ना, किसी स्पिरिचुअल गाइड से, किसी स्पिरिट गाइड से, या कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं जानती। और मैं उसे क्या कहूँ, जैसे समझ लीजिए कि मैं ये भी कह सकती हूँ मेरी बुद्धि मोटी है, मेरे को ये बातें अंदर नहीं जाती, तो मेरे पास क्या तरीका है उन तक पहुंचने का, उनसे जुड़ने का? पूजा, याचना और अर्चना, ये तीनों चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। सिर्फ आपका एक दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए। और कोशिश करें कि जब भी आप ध्यान कर रहे हों, ध्यान के दौरान ही आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एंजल्स उस समय आपकी फ्रीक्वेंसी को जांचते हैं, और जब ध्यान में होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है। तो एक ईजी कनेक्शन जो होता है वो ध्यान के द्वारा ही है। और उसके बाद धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि आप उनके साथ विजन्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, सुनने के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, फीलिंग्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, भावनाओं के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। किस किस हिसाब से, किस किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो धीरे धीरे आपको एंजल्स अपने आप बताएंगे। या नंबर्स के थ्रू, क्लाउड्स के थ्रू मैसेजेस, या आप समझेंगे तो
कॉइन्स के थ्रू, पैसों के थ्रू, फेदर्स के थ्रू, अचानक से फेदर्स आने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। अचानक से ऐसे कोट्स आप पढ़ेंगे, क्योंकि स्वाध्याय करते हैं हम लोग और बहुत से किताबों को पढ़ते हैं। अचानक से आपको ज़िंदगी के अपने खुद के सॉल्यूशंस जो होंगे वो इस किताब में पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको वो देना शुरू कर देंगे। तो अलग अलग तरीके से उनके साइंस हमारे पास आते हैं। क्या हमारे दुख को दूर करने में ये एंजल्स हमको सहायता प्रदान करते हैं, या किसी बीमारी में या कोई परेशानी है, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है हमें फिजिकल, तो उसमें ये हमारे को उससे निकलने के लिए क्या कोई सहायता करते हैं? बिल्कुल विभा जी, बहुत ज़्यादा मदद और सहायता हमको मिलती है। जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी वो सहायता कर रहे हैं, ना केवल बीमारियों को ठीक करने के लिए बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, उनकी पूरी ज़िंदगी को सुधारने में जो एंजल्स हैं बहुत हेल्प कर रहे हैं। अब जैसे रिसेंटली ये हुआ था कि कोई जान पहचान के हैं मेरे, और उनके यहाँ पे डेथ हो गई थी, और वो जिनकी डेथ हुई है वो सिर्फ मात्र 24 साल के थे, और उनकी जो वाइफ हैं वो 1 साल छोटी हैं और उनका 6 महीने का बच्चा भी है। तो उस दुख से वो बाहर निकल नहीं पा रही थी, और किस तरीके से और आगे कैसे बढ़ना है उनको, क्या करना है उनको। तो जब वो एंजलिक गाइडेंस उनको दी गई, बताया गया एंजल्स के बारे में जब, और उन्हें पता चला कि एक ऐसे ये लोग भी होते हैं या इस तरीके की एनर्जीज़ होती हैं, इनके साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हम अपनी ये जो एक ग्रीफ है, ये जो हम अपना दर्द है, ये दुख है जो, उससे भी हम बाहर निकल सकते हैं। तो उस लड़की को जो कि इस गम से, इस चीज़ से गुज़र रही थी, उनको बताया गया, उनको सिखाया गया कि किस तरह से एंजल्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और आप मानेंगी नहीं कि जिस समय वो दाह संस्कार कर रही थी उनका, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, जिस समय वो दाह संस्कार कर रही थी, बहुत प्यार से उन्होंने बिना किसी एक जो जिसे कहते हैं कि एक ऐसा इमोशन कि वो कोई छोड़ के जा रहा है, वैसा इमोशन नहीं था उनके अंदर। वो खुश थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जर्नी के लिए, एक बहुत बड़ी यात्रा के लिए अपने हस्बैंड को आगे कर दिया है। तो एक वो अंडरस्टैंडिंग भी आ गई थी, और एक अंदर में जो एक बहुत ज़्यादा दर्द था उसको भी थोड़ा एक रिलीफ जिसे बोलते हैं वो उनको एंजल्स ने प्रदान किया। और उसी तरीके से एक उदाहरण बहुत ही एक जिसे बोलती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरी मदर का है वो, और मेरे भाई का है। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो उस समय वो उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से करना है। मेरी माँ स्पेशली नहीं कर पा रही थी कि कैसे करना है। बहुत स्ट्रेंथ है उनके अंदर, लेकिन उस समय उनकी डेथ को कोप अप नहीं कर पा रही थी। तो मैं आज बोलूँगी कि उनको 3 साल हो चुके हैं डैड को, और लेकिन वो जो एक दुख था मेरी माँ के अंदर, वो ध्यान के द्वारा और एंजल्स के साथ जो उन्होंने कनेक्ट किया, उसके द्वारा वो धीरे धीरे जो दुख है वो अब इतना ज़्यादा नहीं है जिसे वो पहले रोती थी, बिलखती थी, बिल्कुल कहीं बाहर नहीं जाती थी। तो आज वो स्थिर हैं, एक उनका मेंटल स्टेबिलिटी है उनके अंदर कि हाँ, वो एक फेज़ था, वो चला गया। उनके साथ जो जितना भी उन्होंने टाइम गुजारा वो बहुत सुंदर था, और उनकी जर्नी आगे बहुत अच्छी है, ये सोच के अब वो आज की डेट में मैं कहूँगी तो बहुत ही स्टेबल है। तो मतलब हेल्प करते हैं वो आपको आगे बढ़कर, अगर आप बुलाएं या अपने आप वो स्वयं आते हैं? तो हमारे जो एंजल्स होते हैं, गार्डियन एंजल्स होते हैं, जब हम यहाँ जन्म लेते हैं उससे पहले जब हम सोल प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हमने ज़िंदगी में आना है, क्या क्या मेन इवेंट्स रहेंगे, क्या क्या लेसन्स रहेंगे, तो एंजल्स हमारे साथ तब से ही कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि एंजल्स उस समय ही हमको गाइडेंस देना शुरू करते हैं कि हमें कौन से किस तरीके की इवेंट्स होंगे, क्या चुनौतियाँ होंगी, और वो सारे हमें प्रोज एंड कॉन्स भी बताते हैं। और उसके बाद वो जर्नी उनकी वहाँ ख़त्म नहीं होती, वो हमारे साथ हमेशा होते हैं, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के साथ भी वो हमारे साथ होते हैं एज गार्डियन एंजल्स, यानी कि वो हमारी देखरेख भी करते हैं, हमारे साथ हमारे अंदर होते हैं। जिसे आप इनर वॉइस बोल लीजिए, जिसे आप एक गट फीलिंग बोल लीजिए, जिसे आप एक हायर सेल्फ बोल लीजिए,
आप किसी भी तरीके की जो इनर वॉइस आप सुनते हैं अपने अंदर, तो आप उसे एंजल्स का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर ही होते हैं। सिर्फ हमें उनको सुनना या हमें उनको देखने की देर होती है, दैट्स इट। मतलब हमें उन्हें पुकारना नहीं पड़ता। पुकारना यानी कि जैसे आप उनको आउट लाउड बोलना चाहें तो ज़रूर बुला सकते हैं कि एंजल्स प्लीज़ आके मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि वो फ्री विल में ही विश्वास रखते हैं। ओके। तो वो तब तक इंटरफेयर नहीं करेंगे या तब तक वो अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे जब तक कि आप नहीं बुलाते, क्योंकि वो नॉन इंटरफेरेंस में बिलीव करते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी परमिशन के बिना आपकी लाइफ में आ गए तो वो इंटरफेरेंस है, और वो नहीं चाहते। वो तो जब तक आप उनको नहीं बुलाएंगे, उनको वेलकम नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं आएंगे। जैसे आपके गेस्ट होते हैं, आप उनको बुलाते हैं, आप प्यार से उनको इज्जत देते हैं। जी जी जी। तो उसी तरीके से जब वो आते हैं, आप उनकी खातिरदारी करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं और सब कुछ करते हैं और उनको इज्जत देते हैं। उसी तरीके से जब तक आप एंजल्स को बुलाएंगे नहीं, उनका आह्वान नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। तो जैसे आपने बताया अभी शारू जी कि वो जब हम अपना सोल प्लान कर रहे हैं तब से वे हमारे साथ हैं, और ऐसा ही कुछ मैंने स्पिरिट गाइड्स के बारे में भी सुना है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विभा जी, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज भी कभी कभी हो जाते हैं कि एंजल्स और स्पिरिट गाइड सेम है। तो एंजल्स वो होते हैं जो कि कभी यहाँ पे जन्म नहीं लेते, वो सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म में हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिट गाइड्स की बात करते हैं तो वो लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है। जन्म लेके वो फिर दूसरे डिमेंशन में हैं और वो आपकी वहाँ से मदद कर रहे हैं। तो यूजुअली आपके जितने भी रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो आपके दादा, नाना, परदादा, जितने भी ये लोग हैं जो ऊपर जाते हैं, जिनके साथ आपका कनेक्शन होता है, वो आपके स्पिरिट गाइड्स बन जाते हैं। तो ये डिफरेंस है, मतलब वो एनर्जी फॉर्म में नहीं होते। जाने के बाद वो एनर्जीज ही होती हैं, एनर्जीज ही होती हैं, लेकिन जब वो आपके सामने आते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही फिजिकल फॉर्म लेके आते हैं जैसे आपके फ्रेंड का, रिलेटिव का, लव्ड वन का, एंसेस्टर्स का होता है। तो जैसे क्रिस्टल्स के द्वारा या जड़ी बूटियाँ, कोई लोग कहते हैं कि कुछ जड़ी बूटियाँ खाकर हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, हम बिल्कुल मगन हो जाते हैं। तो क्या ऐसा संभव है? क्या ये तरीका है? देखिए, एक जड़ी बूटी जैसे आया हुआ इसका, जिसे बोलते हैं कि लोग पहले बोलते थे कि उसे खा लेने से हम दूसरे डिमेंशन में पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत सही भी है एक तरह से, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस को वो दूसरी जगह ले जाता है। लेकिन वो जब तक कि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है शमन्स की, तब तक हमें वो चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो जहाँ तक हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की या अर्ब्स की बात करते हैं, तो हाँ, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर, जिसके साथ हम कनेक्ट अगर होते हैं तो हम एंजल्स के साथ, उनके साथ कनेक्शन उनका हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बट ये तभी होता है जब आप खुद क्रिस्टल्स के साथ कनेक्टेड हैं। बट अगर आप क्रिस्टल्स के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, उनकी देख रेख ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आप बात नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन नहीं है, तो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो भी एंजल्स के साथ आपकी बात करने में मदद नहीं कर पाते हैं। तो शारू जी, क्या ये हमारे दिमाग को, हमारे काम जो हम डेली रूटीन में कर रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं? कैसे, मतलब किस प्रकार ये कार्य करते हैं? अगर मैं एंजल्स के साथ हूँ तो मेरे काम सब सही हो रहे हैं, या मेरे को गलत करने की भी तो परमिशन है? कैसे, क्या? तो क्या होता है कि एंजल्स, जैसे मैंने आपको बोला, नॉन इंटरफेरेंस में बिलीव करते हैं, और वो हमेशा आपको एक आज़ादी देते हैं कि आपको जो करना है आप करें। वो आपके एक्शंस को, आपके थॉट प्रोसेस को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस कहीं से कहीं तक नहीं करते, लेकिन आपकी चॉइसेस के लिए आपको वार्न ज़रूर करते हैं। अच्छा, वार्न करते हैं कि हाँ, अगर आप ये चॉइस ले रहे हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं। ओके जी। और उसके बाद आपके ऊपर है ये कि आप दोबारा से वो चॉइस लेना चाहते हैं जो वो मना कर रहे हैं, तो भी वो आपके साथ रहेंगे।
आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे वो, लेकिन वो पहले से एज अ पेरेंट जैसे बोलते हैं, जैसे हमें एक बच्चा है हमारा और हम उसको बोलते हैं ना बेटा ये मत करना, इससे नहीं तो अगर ऐसा करोगे तो इससे ये नुकसान हो सकता है, तो उसी तरीके से वो भी बोलते हैं हमें कि ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहें, कौन सा पाथ हम चूज़ करना चाहें, तो उसके लिए वो हमारे एक्शंस को और हमारे किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करते। अगर वो कुछ कह रहे हैं और अगर आप सुन रहे हैं और आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। तो वो जो कहते हैं वो क्या इंट्यूशंस के, जैसे अभी आपने बताया भाव से, नंबर से, ये तो जैसे अब मैं कुछ काम कर रही हूँ और गलत कर रही हूँ, जैसे सपोज मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जैसे आपने कहा बच्चों का, तो वही उन्होंने कहा कि अगर आप बेटा पढ़ाई नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे या आप IAS नहीं बनोगे या डॉक्टर नहीं बनोगे, ये व्हाटएवर उन्होंने मुझे बताया, और फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो फिर वो क्या करेंगे? कुछ नहीं, वो तब भी आपके साथ ही रहेंगे। जैसे एक पेरेंट आपके साथ रहता है, आपको छोड़ तो नहीं देता। अगर आप फेल भी हो जाते हैं क्लास में, आपको समझाता है, आपके माँ बाप समझाते हैं और आपको प्यार से गले लगाते हैं, आपको कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, उसी तरीके से एंजल्स बोलते हैं कोई बात नहीं, आपने जो तरीका चुना या रास्ता चुना ये आपने चुना, ये आपकी चॉइस है, हम आपकी चुनौतियों में भी आपके साथ रहेंगे, चाहे कितनी भी ज़्यादा और भारी चुनौतियाँ आपको आपके सामने आए, तो वो आपको छोड़ते नहीं हैं किसी भी तरीके से। और एक चीज़ और है, डिपेंड करता है कि आप एंजल्स के साथ किस हद तक कनेक्ट होना चाहते हैं। जैसे 2 तरीके होते हैं एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए। एक होता है टेम्परेरी कनेक्शन जो कि हमेशा के लिए नहीं होता, एक होता है परमानेंट कनेक्शन जो हमेशा के लिए होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं अभी मेरे पास ये चुनौती है, मुझे इस चुनौती से बाहर निकलना है, मुझे एंजल्स की हेल्प चाहिए, और उसके बाद वो कनेक्शन छोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से दूसरे तरीके का कनेक्शन होता है जो परमानेंट होता है, जो ताउम्र चलता है आपके साथ, जिसमें कि आप 24/7 कनेक्टेड रहते हैं एंजल्स के साथ, उनके साथ काम कर सकते हैं। वो आपको बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, मदद करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं, आपकी जो हेल्थ है, आपकी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं, आपकी मेंटल इमोशनल जो चुनौतियां हैं उनके साथ आपको बैठते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो वो होता है आपका परमानेंट कनेक्शन। लेकिन उस कनेक्शन के लिए आपको 24/7 काम करना पड़ता है उनके साथ कंप्लीटली अवेयर होके कनेक्ट होना पड़ता है, तब जाके आप पूरी तरह से उनके साथ काम करना शुरू करते हैं। तो जैसे हमको मैं मेडिटेशन का बारे में जानना चाहूँगी कि मेडिटेशन हम करते हैं तो हमारी को एनर्जीज़ इन्हेंस करते हैं, एनर्जीज़ हम रिसीव करते हैं, तो क्या हमको मेडिटेशन में भी ये हेल्प करते हैं या मेडिटेशन और इनका कोई रिलेशन है? बिल्कुल, बहुत ही गहरा संबंध है ध्यान और एंजल्स का, क्योंकि ध्यान जो है आपको उन तक पहुंचाने में मदद करता है। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी मैंने इस बात को बोला कि हमारी जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, वो ध्यान से हमारी चेंज हो जाती है, हमारी पॉजिटिव हो जाती है, हम बहुत हायर वर्ल्ड में पहुंचते हैं, डिमेंशन में पहुंचते हैं। तो उससे क्या होता है, एंजल्स का हमारे साथ कनेक्शन जो होता है ध्यान के द्वारा बहुत ईजीली हो जाता है। तो जैसे हम मूवीज में देखते हैं सुपर पावर, तो क्या वैसी ही सुपर पावर्स इनके पास होती हैं? उसमें भी मैंने जो ये बच्चों के शोज होते हैं, कार्टून शोज, उसमें एनर्जी बॉल्स वगैरह मैंने बहुत देखी हैं, वो बॉल्स बन जाती हैं और फिर वो कुछ बन जाता है। तो क्या इसी तरीके से होते हैं, ऐसी ही सुपर पावर्स होती हैं? कभी कभी जैसे कि अगर आप पिरामिड वैली जाते हैं जी, जो बेंगलोर में पत्री जी जहाँ पे हैं, और वहाँ बहुत सुंदर एक बड़ा सा पिरामिड है जी जी, और अगर आप वहाँ पे जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, करी है वहाँ पर बॉल्स एनर्जी बहुत सारी जी, तो हम हैरान हो गए थे कि ये क्या है, ये बॉल्स आई कहाँ से? बिल्कुल, वो एंजेलिक बॉल्स, उनको ऑर्ब्स बोलते हैं। और वो एंजेलिक बॉल्स होते हैं जो कि एक छोटा मिनिएचर फॉर्म होता है उनका। तो जहाँ हाई एनर्जी जगह रहेगी, चाहे आप एक जगह ध्यान कर रहे हैं
और उस जगह में, पर्टिकुलर जगह में, या एक वैली है या नेचर है जहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, इन जगहों पे हाई एनर्जी एरियाज़ में आप देखेंगे एंजल के ऑर्ब्स जो होते हैं वो बहुत प्यारे प्यारे आपको फोटोग्राफ में आप क्लिक करके देख सकते हैं। और सुपर पावर्स की जहाँ पे आपने जहाँ तक बात किया, तो सुपर पावर्स आप उनको स्पाइडरमैन देख लीजिए, एज ए सुपरमैन देख लीजिए, आप उनको एज अ वंडर वुमन देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, वो किसी भी रूप में आपके पास हाजिर हो ही जाएंगे। ओके, मतलब उनको हाजिर करने का मतलब मुझे शाहरुख पसंद आई तो मैं उन्हें शाहरुख के रूप में देखना चाहूँगी, या मुझे कोई विभाई पसंद आई तो मैं उन्हें विवाह के रूप में देखना चाहूँगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी भी रूप में आप उनको देख सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे सपोज़ एक रिश्तेदार की बात करती हूँ मैं, तो उनके जो चले गए थे उनके जब हस्बैंड, तो वो चाहती थी कि उनके साथ वो कनेक्ट करें। अब जब वो एंजल्स के साथ उन्होंने उनके साथ कनेक्ट करना शुरू किया, तो एंजल्स जो थे वो उनको उनके हस्बैंड के रूप में ही सामने दिखाई देने लगते थे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम यहाँ से अपनी फिज़िकल बॉडी छोड़ते हैं तो हम एनर्जी फॉर्म में छोड़ते हैं, हमारी एनर्जी जो होती है, सिग्नेचर्स जो होते हैं वो वहीं रहते हैं डिमेंशन में। तो एंजल्स, ताकि आप डरो नहीं उनसे, ताकि आप उनके साथ एकदम सहमो नहीं, तो वो उनका रूप लेके, क्योंकि आप उनको वैसा ही देखना चाहते हो, तो आप उनका ही रूप लेके वो सामने आपके खड़े हो जाते हैं, ताकि आप प्यार से उनसे बात करो, ताकि आप डरो नहीं। तो वो उनके साथ भी यही हुआ था कि वो अपने हस्बैंड को देख पा रही थी, और मैं जानती थी कि वो एंजल्स ही हैं जो उनको बहुत कंफर्ट दे रहे हैं, जो उनको एक प्यार का एहसास दे रहे हैं कि उनके हस्बैंड सही सलामत हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एंजल्स के बारे में हमको समझाया। तो हम कैसे जाने कि हम उनसे बात कर रहे हैं? जब हम इसकी बात करते हैं हम कैसे जानें, तो अब मैं विभा जी बोलूँगी, ये सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। क्योंकि हर चीज़ में, किसी भी चीज़, स्पेशली जब आप लाइट बीइंग से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो उसमें प्रैक्टिस की बहुतायत की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आप फेल होते चले जाते हैं उसमें। तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। तो इसमें आपको, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने ऊपर काम करते रहेंगे, इनर वर्क चलता रहेगा आपका, आप अंदर के इमोशंस को आप सरेंडर कर पाएंगे, उनको एम्ब्रेस कर पाएंगे, उनके साथ काम कर पाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप एंजल्स के बहुत नज़दीक आने लग जाते हैं, और धीरे धीरे आपको साइंस मिलने लगते हैं, और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि अच्छा, ये एंजल्स हैं, या ये कोई दूसरी एंटिटी नहीं है। जैसे लोगों को डर लगता है कि कहीं हम भूत प्रेतों को तो इनवाइट नहीं कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी चारों तरफ ऑरा के बहुत एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है, और जब हम एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो और वो शील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा मोटी, और ज़्यादा बहुत एक सुघड़ बन जाती है। तो जब हम एंजल से बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे हमें ये पता चलने लगता है कि हाँ, ये एंजल्स हैं, ये और कोई एंटिटी किसी और डायमेंशन से नहीं आई है। तो ये सब प्रैक्टिस से, ध्यान से, इन सब चीज़ों से ही पॉसिबल हो पाता है। तो जैसे अब आपने बताया, तो क्या कोई नेगेटिव एनर्जीज भी एंजल्स के रूप में आ सकती है? जी बिल्कुल। जैसे मुझे तो नहीं पता, मैं एंजल्स को नहीं जानती, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो नेगेटिव एनर्जीज हैं या वो एंजल्स हैं? जी बिल्कुल, होता है ऐसा कि नेगेटिव एनर्जीज़ भी एंजल्स के रूप में सामने खड़ी हो जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको समझ में आएगा कि ये एंजल्स है और ये एंजल्स नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आपको 24/7 कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है उनके साथ, या पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है उनके साथ। क्योंकि तभी आपको पता चलेगा एक डिफरेंस, एक इस एंटिटी का या फ्रीक्वेंसी का। बट आप डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब एंजल्स होंगे तब आपको अपने चारों तरफ एक बहुत वार्म फीलिंग हमेशा रहेगी, या कोई ना कोई वो ऐसा साइन देंगे जो कि आपको बहुत अपलिफ्ट करेगा, मोटिवेट करेगा, और आपको ऐसा लगेगा प्यार ही प्यार है। लेकिन अगर दूसरी एनर्जी आपके सामने होगी तो आपको बहुत, जिसे कहते हैं, शिवरिंग होगी,
आपको डर लगेगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई फेमिलियरिटी नहीं है, मैं इस इंसान को, इस एनर्जी से वाकिफ़ नहीं हूँ, तो बहुत डरने वाला एक जो होता है एक फीलिंग आना शुरू होगा। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे ध्यान में आप कनेक्ट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि एंजल्स क्या है और कौन है। तो शारू जी, जैसे हम देखते हैं जनरली किसी पशु को, घर में आसपास डॉगी है या घर का डॉगी है या काऊ है या और कोई बहुत सारे एनिमल्स हम ऐसे देखते हैं, या पेड़ पौधों को भी तकलीफ होते हुए कि वो सूख रहा है, ढंग से पनप नहीं रहा, उसमें पौधा मतलब फूल नहीं आ पा रहा, फल नहीं लग पा रहा, इस तरीके के ढेरों परेशानियां हर जीव को जो भी है अर्थ पे उसको होती है। तो हमने अपने बारे में तो बहुत कुछ जाना कि हमको वो हेल्प करते हैं जी। तो उनको कैसे वो हेल्प करते हैं, क्या करते हैं भी हैं या नहीं? बिल्कुल, जो जिसे कहते हैं नेचर के साथ जो एंजल्स हैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। इनफैक्ट मेरा खुद का कनेक्शन जो हुआ था पहली बार, जो पिरामिड वैली को छोड़ के जो हुआ था, मेरा बेसिक कनेक्शन वो नेचर में ही हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि जो एक घास का एक एक तिनका भी होता है, हर उस घास के तिनके के लिए एक डेजिग्नेटेड एंजल होता है। वाओ! तो वो हर उस घास के एक तिनके को भी वो इतने प्यार से रखते हैं। इसीलिए जब भी अगर जैसे भी आप लोग कभी पार्क में जाएं, अभी चलने लगें, तो ये ज़रूर सोचिएगा कि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े और एंजल्स की प्रेजेंस वहाँ पे होती हैं। तो जब भी चलें तो वहाँ सबसे पहले परमिशन ले लें उनसे कि हम ये चलने जा रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा, एंजल्स हर एक प्लांट, पौधा चाहे हो या पशु या पक्षी हो, उनके लिए हमेशा उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। एंजल्स जो है वो इतने ज़्यादा, उनके अंदर कंपैशन, उनके अंदर इतनी करुणा होती है, स्पेशली नेचर के लिए, पेड़ पौधों के लिए और पशु पक्षियों के लिए, कि आप कभी भी उनको बुलाएं तो वो ज़रूर आएंगे। कि कभी किसी एनिमल को, किसी बर्ड को, किसी पौधे को अगर हम इस तरीके से देखें तो हम तो नाम तो जानते नहीं, तो क्या हम केवल ये कह सकते हैं कि इनसे कनेक्टेड जो भी एंजल है प्लीज़ आइए और इसकी हेल्प कीजिए? कैसे कैसे मतलब मेरे को कोई प्रोसीजर नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। और बहुत से लोग होते हैं जो जिनके मन में इन सब चीज़ों के लिए बड़ा कंपैशन होता है और वो कर कुछ नहीं पाते। जी, मैं पौधे को पानी भी दे रही हूँ, खाद भी दे रही हूँ, धूप में भी है, बारिश में भी है, सब कुछ है, पर मैं नहीं देख पा रही, मैं उसको रोज मरता हुआ देख रही हूँ। तो मन के अंदर कुछ होता है कि इतना बढ़िया पौधा, इतना बढ़िया वृक्ष मर रहा है, जी, तो क्या करूँ मैं? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स भी जान जाएंगे, हम भी जान जाएंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि जो हम एंजल्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचते हैं वो होता है आपका इंटेंशन। आपके किसी भी काम के पीछे आपका जो उद्देश्य है वो क्या है। अगर उद्देश्य सेल्फलेस है या तो तुरंत ही एंजल्स की मदद आपके पास पहुंच जाएगी। जिस तरीके से एकदम से एम्बुलेंसेस आ जाती हैं या एकदम से मदद आ जाती है, कहीं ना कहीं से आपको वो मदद मिल जाएगी। और सपोज़ कहीं अगर आपका इंटेंशन सेल्फलेस नहीं है, आपका उद्देश्य के साथ उसके साथ कोई अल्टीरियर मोटिव जुड़ा हुआ है, तो कोई भी एंजल आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो एंजल्स की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग चीज़ों के लिए भी एंजल्स होते हैं। अगर आप ऐसा मानना चाहें तो होते वो एनर्जी है, ऊर्जा के गोले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो एंजल एनिमल्स के एंजल्स चाहिए, प्लांट्स के एंजल्स चाहिए, और आपको नाम भी वो अंग्रेज़ी नाम नहीं चाहिए, तो आप अपने आप से बोल सकते हैं एंजल ऑफ हीलिंग प्लीज़ आ जाइए, एंजल ऑफ एनिमल प्लीज़ आ जाइए, एंजल ऑफ प्लांट्स, एंजल ऑफ नेचर प्लीज़ आ जाइए। तो जितना सिंप्लीफाइड वे में आप उनको बोलना चाहते हैं तो वो बुला सकते हैं। क्योंकि मैं नाम तो याद करने के लिए मेरे को लिस्ट रखनी पड़ेगी। जी जी तो जी। उससे अच्छा ये जो आपने ये वर्ड्स बताए कि एंजल ऑफ हीलिंग, एंजल्स ऑफ प्लांट्स, एंजल ऑफ एनिमल्स, वो तो हम सबके लिए बहुत इजी है। बिल्कुल। और वो हम व्यूअर्स हम सब जान गए
कि हमें अपने एनिमल्स को, अपने प्लांट्स को, अपने जंगलों को, अपने हवा को, अपने पानी को कैसे बचाना है, उनको कैसे हील करना है। सिर्फ उनके एंजल्स को बुलाना है। कुछ काम हमें करना है, कुछ एंजल से करवाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो शारू जी, एक चीज और बताइए कि फाइनेंस, सोशल, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशंस, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ रिलेशंस, इन लॉज के साथ, पड़ोसियों के साथ, तो इनके सबके कैटेगरीज हैं क्या? कि अगर मुझे पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने हैं तो मेरे को पड़ोसी एंजल्स आ जाइए, हस्बैंड वाइफ का है, हस्बैंड वाइफ वाला एंजल्स आ जाइए। क्या ऐसे पुकारना पड़ेगा या क्या अलग अलग है, क्या है? जैसे ऑफिस में एक हायरार्की रहती है, वैसे ही एंजेलिक रेल्म में भी हायरार्की होती है, जिसमें एंजल्स होते हैं, आर्कएंजल्स होते हैं, और यही दो हैं रेल्म्स जो हमारे साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं। और वो उनको ये काम डेजिग्नेट किया गया है कि हमारी पृथ्वी को, हमें हमारा पालन पोषण करना, हमें हेल्प करना। तो उसी तरीके से सपोज़ अगर आपके यहाँ पे कोई इंसान है जो झगड़ा करता है, तो उसके लिए आप रिलेशनशिप एंजल्स को बुला सकते हैं, प्यार के एंजल्स को बुला सकते हैं। तो उसी तरीके से सपोज़ अभी कुछ हाल ही में मैंने कुछ ऐसे लोगों की कनेक्शन एंजल्स के साथ कराया था जिनके यहाँ पे मदर इन लॉ के साथ बहुत ज़्यादा खटका होता था, और वो बहुत ही ज़्यादा घर में परेशान थी कि ना तो उनका हस्बैंड उनका साथ दे रहा है और मदर इन लॉ भी बहुत परेशान हो रही हैं। तो जब उन्होंने एंजल्स के साथ कनेक्शन शुरू किया और उनसे मदद मांगनी शुरू की, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि अचानक से उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी उनको एक सुखद एहसास मिलने लगा, एक पीस, एक शांति, जो वो एक डॉटर इन लॉ मांग रही थी और सोच रही थी कि उनके और उनकी सास के बीच में एक शांति का एक एटमॉस्फेयर बना रहे, घर में झगड़े ना हो, वो धीरे धीरे करके बहुत कम होते चले गए और नीचे हो गए, वो ख़त्म ही हो गए एक तरह से। तो इस तरीके से होता है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे ट्रैफिक के एंजल्स भी होते हैं। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रैफिक में अटके हुए हैं और आपको कहीं पे पहुंचना है जो बहुत ज़रूरी है, और जैसे एक डॉक्टर ने मुझे कॉल किया था कि अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो हॉस्पिटल पहुंचना है, तो क्या करें उस समय हम लोग। तो जब उनको ये बताया गया तो मैंने कहा ट्रैफिक के एंजल्स को आप ज़रूर इन्वोक किया कीजिए उस टाइम, क्योंकि आपका हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ सेल्फलेस काम की बात आती है तो एंजल्स सबसे पहले उस इंसान की मदद करने ज़रूर आते हैं। तो वो डॉक्टर अब जब भी कभी भी ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो हमेशा वो ट्रैफिक एंजल्स को बुलाते हैं, और वो ट्रैफिक एंजल्स फटाफट से ट्रैफिक को क्लियर कर देते हैं और उनको आगे जाने देते हैं। तो ऐसा होता है। शारू जी, एंजल्स के से आपने बताया मैं ट्रैफिक रेगुलेट कर सकती हूँ, मैं अपनी डिजीज़ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, बहुत सबके बारे में आपने, इवन ग्रास, एक ग्रास के लिए भी आपने बताया कि हमारे पास एंजल्स होते हैं। सपोज मतलब ये थोड़ा सेल्फिश टाइप का क्वेश्चन समझ लीजिए आप थोड़ा मेरा, सपोज मुझे अपनी आंखें पसंद नहीं है या मुझे अपना फिजिक पसंद नहीं है, कोई भी चीज़ मुझे अपनी बॉडी की नहीं पसंद, सिर्फ मैं बॉडी की ही बात कर रही हूँ इस समय, तो क्या मैं इसके लिए भी एंजल्स की हेल्प ले सकती हूँ? तो विभा जी, इसके लिए आपको एक छोटा सा एक चीज़ बताती हूँ कि एंजल्स जो होते हैं ब्यूटी एंजल्स होते हैं। मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करती, और मोस्टली जितनी भी औरतें मेरे साथ जुड़ी हैं वो सबसे पहले और किसी को नहीं तो ब्यूटी एंजल्स को ज़रूर अपने लाइफ में इनवाइट करती हैं, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज देखना चाहती हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। तो लेकिन अगर हम शरीर की बात करते हैं तो अगर आप एंजल्स को बोलते हैं कि ये मेरी नाक टेढ़ी है या मेरी आँख थोड़ी छोटी है और उसको आप कुछ एनहांस कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम हमेशा एंजल्स हमें जैसे हम हैं उसी को हमें एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, इशू आ रहा है, कुछ किसी वजह से आप अपने पर्पस पे नहीं चल पा रहे हैं, जो आपका स्पिरिचुअल एक आध्यात्म का पर्पस है, और वो उसके लिए आप हेल्प लेना चाहते हैं, तब ज़रूर है कि एंजल्स आपकी ज़रूर मदद करेंगे।
चाहे वो किसी भी तरीके का आपका ऑर्गन हो, आपका पार्ट हो, बॉडी पार्ट हो, किसी भी तरीके का। बट एक चीज़ आपको ज़रूर बताती हूँ, जब आप एंजल्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको ऑरा इतना प्यूरिफाइड हो जाता है कि आप अंदर से और बाहर दोनों से और भी सुंदर दिखने लगते हैं। तो जब आप ध्यान करते हैं और ध्यान के बाद आप एंजल्स के साथ जुड़ते हैं तो आपकी उम्र भी नीचे नीचे धीरे धीरे होने लगती है, आपकी एकदम एज रिवर्सल हो जाता है एक तरह से ध्यान से भी। और एंजल्स के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो जिसे बोलते हैं कि आइसिंग ऑन द केक हो जाता है कि आप अपने आप ही खूबसूरत होना और अपने आप ही सुंदर बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स बहुत ही गजब की बात है। तो शारू जी, आपसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया हमने, तो एक फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्रिस्प सा प्यारा सा एंजल्स का कुछ दीजिए कि आपको एंजल्स क्या मैसेज दे रही हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। तो एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि एंजल्स हमेशा से मुझे बोलते आए हैं और अभी भी वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं, एक्सेप्टेंस। जिस तरीके के जिस शरीर में हम हैं, जैसे भी हम हैं, हमें एक्सेप्ट अपने आप को करना चाहिए। हम हमेशा एक जिसे कहते हैं खुशी के पीछे भागते रहते हैं कि हम ऐसे हो जाएं तो हम खुश होंगे, हम वैसे हो जाएं तो खुश होंगे। वो हमेशा ये कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रह के, आज में रह के, जो आपके पास आज है उसमें रह के और उसी को उभार करके आप उसी के साथ खुश रहेंगे तो आपका आने वाला कल भी बहुत सुंदर हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है और प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर शारू जी। तो व्यूअर्स, आपने जाना कैसे हमें हर तरीके से एंजल्स मदद करती हैं, स्पिरिट गाइड्स एंजल्स में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ये एनर्जी बॉल्स हैं, हम इन्हें किन किन रूपों में देख सकते हैं, कहाँ कहाँ इन्हें हम बुला सकते हैं। मतलब पेड़ पौधों को हरा भरा करने में, हमारे एनिमल किंगडम, हमारे बर्ड किंगडम, हमारे वाटर बॉडीज, किसी को भी कहीं भी किसी की भी मदद करने के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी की भी, केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए कंपैशन में जीना हमको एंजल्स सिखाते हैं। तो उसमें जीना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। इतना सुंदर मैसेज आज हमें एंजल्स से मिला है, तो इन सब के बारे में आप सोचिए। अगले एपिसोड में आपके साथ एक नए मास्टर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते PNC।